दोस्तों, सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक ज़रूरी सूचना। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ओपन करते ही आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिखाया जाता होगा। अब ज़्यादातर लोगों के पास इतना वक्त तो नहीं होता कि वो इनकी पॉलिसी को पूरी तरह पढ़ पाए, या यूँ कहें हम में से बहुत से लोग ऐसे मैसेज को अनदेखा कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर सावधान, यहाँ व्हाट्सएप जिस पॉलिसी के तहत आपकी एक्सेप्टेंस मांग रहा है वो एक सेंसिटिव मामला हो सकता है। चलिए जल्दी से आपको इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही व्हाट्सएप किस तरह पैसे कमाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज की डेट में व्हाट्सएप फेसबुक का हिस्सा है, यानी व्हाट्सएप का मालिकाना हक फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग के पास है। जहां फेसबुक डाटा प्राइवेसी के बारे में आपने हजारों आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जहां इनकी डाटा लीक होते ही रहते हैं। अब फेसबुक चाह रहा है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो कि फेसबुक का ही हिस्सा है, इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि इस तरह की प्राइवेसी पॉलिसी दुनिया के किसी भी अन्य देश में व्हाट्सएप नहीं ला सका, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अपनी डाटा प्राइवेसी लॉ को बहुत ही महत्व देते हैं, जहां कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी तरह से इन देशों के नागरिकों का प्राइवेट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2014 में $19 बिलियन देकर फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। इसके तुरंत बाद यूरोप ने फेसबुक से सफाई मांगी कि क्या वो व्हाट्सएप और फेसबुक को इंटरलिंक करने वाला है, पर फेसबुक ने उस समय इसे सिरे से इनकार कर दिया। पर 2016 में इन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, जहां ये बताने की कोशिश की गई कि अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक किया जाए तो फेसबुक को व्हाट्सएप को फ्रेंड्स सजेशन में काफी मदद मिलेगी। इसके बाद यूरोप ने फेसबुक पर $122 बिलियन की पेनल्टी लगा दी। साथ ही ये लिखित में ले लिया कि फेसबुक कभी भी व्हाट्सएप और फेसबुक को इंटरलिंक नहीं करेगा यूरोप में। इसी प्रकरण को लेकर फेसबुक को जर्मनी और फ्रांस में बैन तक झेलना पड़ा। यहाँ तक कि उसके खुद के देश अमेरिका में भी व्हाट्सएप इस तरह की कोई भी पॉलिसी का प्रावधान नहीं बना सका, बल्कि वहाँ 50 में से 46 राज्यों में फेसबुक के अगेंस्ट लॉ सूट चल रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। पर हमारे देश में अभी तक इस तरह का कोई भी कानून स्थापित नहीं है। यहाँ बात सिर्फ नॉर्मल डेटा की नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, जो कि कई लोग करते भी हैं, तो उनके लिए भी सचेत होने का समय है, क्योंकि अगर आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी सारी बैंकिंग डिटेल, पर्सनल फोटोज और डाटास को लीक होने के लिए आमंत्रण देना जैसा ही कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है तो याद रखिए 15 मई के बाद व्हाट्सएप आपके सभी फीचर्स धीरे धीरे डिसेबल करना शुरू कर देगा और लगभग 120 दिनों के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट इनएफेक्टिव हो जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर यह बात बहुत ज़रूरी है कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करें, जहां सिग्नल नाम का एक और ऐप है जो काफ़ी हद तक व्हाट्सएप की तर्ज पर ही काम करता है, पर इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पुख्ता मानी जाती है। अगर खबरों की माने तो फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग तकायत भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जानता हूं ये करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल देन, टेक केयर।